एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था, रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत साधारण और मेहनती किसान था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। उसकी जिंदगी बहुत ही सरल थी, लेकिन वह अपने जीवन से खुश था। गांव का माहौल शांति और सुकून से भरा हुआ था। चारों तरफ हरे भरे खेत, पेड़ और नदी का मीठा पानी बहता था। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो जाती थी। लोग अपने अपने खेतों में काम करने निकल जाते थे और शाम होते ही सब एक दूसरे से मिलकर बैठते थे। रामू के पास भी खेती के काम के अलावा समय समय पर गांव के लोगों के साथ बैठने और उनकी कहानियां सुनने का समय होता था। लेकिन एक साल ऐसा आया जब गांव में बारिश नहीं हुई। रामू के खेत सूखने लगे और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के बाकी किसान भी इसी परेशानी से जूझ रहे थे। सब लोग भगवान से बारिश की प्रार्थना कर रहे थे, पर आसमान से एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। रामू और उसके परिवार को खाने के लाले पड़ गए। गांव के कई लोग दूसरे गांवों में जाकर काम करने लगे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। एक दिन रामू गांव के बुजुर्ग दादाजी से मिलने गया। दादाजी गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने रामू को सलाह दी कि वह पास के पहाड़ पर जाकर एक विशेष जगह से पानी निकालने की कोशिश करे। रामू को यह सलाह थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह कोशिश जरूर करेगा। अगली सुबह रामू अपने कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ पर गया। दादाजी ने जिस जगह का जिक्र किया था, वहां पहुंचकर रामू ने खुदाई शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार जमीन से पानी निकलने लगा। यह देखकर रामू और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। उन्होंने उस पानी को गांव तक लाने के लिए नहर बनाने का निश्चय किया। कई दिन और रातों की मेहनत के बाद रामू और उसके दोस्तों ने गांव तक पानी पहुंचाने में सफलता हासिल की। इस पानी से न सिर्फ रामू की, बल्कि पूरे गांव की फसलें फिर से हरी भरी हो गईं।